हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैथ्स और ट्रिक 2M यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज फिर अपन अपनी जो प्रश्नावली 5.3 है उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो क्लासेज है उन सभी क्लासेज का लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे देता हूँ। जैसे अपनी पूरी क्लास होती है पौन घंटे या 1 घंटे की, उसमें हर 10-15 मिनट बाद में एक कॉर्नर पे आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक वाहिद पट्टी आती है। वो अपने पीछे क्लासेज जो होती है उनके लिंक होते हैं, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अपने यहाँ अब तक की जो जितनी भी क्लासेज हैं उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, इससे पहले अब तक जो क्लास हुई है उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन क्लियर कर चुके हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो देखते हैं। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है इस प्रकार से। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। ठीक है, अपने को कुछ श्रेणियों के nवां पद दिया गया है, उनके 25 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे निम्न श्रेणियों के प्रथम या पहले 25 पदों का योग ज्ञात करो जिनका nवां पद दिया है। आ रही बात समझ में? जिसका nवां पद अपने को दिया गया है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें nवां पद क्या दिया गया है वो अपन देखेंगे। तो देखो, दिया गया an बराबर 3 + 4n। ठीक है, ये कोई समांतर श्रेणी है जिसका nवां पद अपने को दिया गया है। इस समांतर श्रेणी के 25 पदों के यानी कि प्रथम 25 पदों का योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, इसमें nवां पद, इसका मतलब क्या हो गया कि n में जितना नंबर अपन रखेंगे, जहां पे n है, इस n की जगह जितना भी नंबर अपन रखेंगे उतने ही नंबर का पद आ जाएगा। आगे बात समझ में? उतने ही नंबर का पद आ जाएगा। तो देखो, अपने को क्या दिया है? पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं? 25। कुल पद कितने दिए गए हैं? 25 से। ये तो अपने को पता है। ठीक है, टोटल पद 25 हो गए। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था पीछे की क्लासेज में कि किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले में जो छोटा वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Sn बराबर n/2 a + an। यही तो होता है। इसके अंदर n क्या होता है? कुल पदों की संख्या। a क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। और an क्या होता है? लास्ट वाला पद यानी कि nवां पद। तो अपने को पता है कि कुल पद कितने हैं? 25, क्योंकि जिनका योगफल अपने को ज्ञात करना है उन कुल पदों की संख्या कितनी है? 25, यानी केवल 25 पदों का ही योगफल ज्ञात करना है। तो अपने पास n बराबर तो कितना आ गया? 25, यानी कि कुल पद जो होंगे वही। ठीक है, कुल पद कितने हैं? 25 है इसके अंदर। ठीक है, और प्रथम पद अपने को ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a भी बोल सकते हैं, a1 बोल सकते हैं। तो a n की जगह मैं जब 1 रखूंगा तो देखो 3 + 4 और n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा। n की जगह 25 रखेंगे तो 25वां पद आएगा। ठीक है, तो ये a1 कितना आ जाएगा? a1 बराबर आ जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 7। तो पहला पद कितना आ गया? 7। अब देखो an मतलब अंतिम पद अपने को ज्ञात करना है। तो अंतिम पद कितना है? जब समांतर श्रेणी में टोटल 25 पद लेने हैं तो लास्ट का पद 25वां पद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a25। ये क्या हो जाएगा? n की जगह 25 रख दिया बराबर 3 + 4, n की जगह फिर से 25। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, a25 बराबर हो जाएगा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 100 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 103। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 103। ठीक है,
और टोटल पद कितने हैं 25। तो देखो n बराबर तो टोटल पद कितने हो गए 25 हो गए। प्रथम पद कितना हो गया, देखो ये वो nवां पद है, इसके अंदर n की जगह जितनी संख्या रखेंगे उतने ही नंबर का पद आएगा। अगर n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा 7, अगर n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 25 रखेंगे तो 25वां पद आ जाएगा। ये जो छोटा वाला फॉर्मूला था इसके अंदर अपने को प्रथम पद और अंतिम पद की जरूरत थी, तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रख दिया, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए अंतिम पद कितना है 25वां, तो 25 रख दिया, तो अंतिम पद कितना होगा 130। यानी कि इस समांतर श्रेणी में 25वें नंबर का जो पद होगा वो कितनी संख्या होगी 103 होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब अपन इन तीनों संख्याओं को इस फॉर्मूले में रखकर 25 पदों के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां लिख देता हूं मैं एस एन बराबर एन बट्टा 2 टू ए नहीं, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर, छोटा वाला कर रहे हैं, ए प्लस ए एन, ये तो इसके अंदर अब इन सभी का मान रख देंगे। तो एस एन बराबर कितना है 25 बराबर 25 बट्टा 2 कोष्टक। ठीक है, कोष्टक लग गया, एक मिनट विंडो थोड़ा बंद कर देता हूँ। ए बराबर कितना है 7, यानी प्रथम पद कितना है 7, ए एन यानी अंतिम पद कितना है 103। आगे बात समझ में, जब इसको अपन हल करेंगे कितना हो जाएगा एस 25 बराबर, ये तो 25 बट्टा 2 हो ही जाएगा। ठीक है, 103 और 7 कितने हो गए 110 हो गए, कितने हो गए 110। अब 110 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 2 का भाग 25 में तो जाएगा नहीं, तो 110 में जा रहा है, यानी कि 2 का भाग 110 में देंगे तो 110 का हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, कितना 155। आगे बात समझ में, तो s 25 बराबर कितना आ जाएगा 25 इंटू 55, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही अपना आंसर आ जाएगा। तो आगे मैं लिख देता हूँ, तो s 25 यानी कि 25 पदों का योग कितना हो जाएगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, 125 का 5 हो गया, अपनी हाथ पाई कितनी होगी 12, फिर 25 को 5 से गुणा किया तो 125 हो गया, 125 में जब 12 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। तो जो nवां पद अपने को दिया गया था, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया था, उसके प्रथम 25 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 1375 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर इस तरीके से ज्ञात नहीं करो तो पहले समांतर श्रेणी ज्ञात कर लो। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तब तीसरा पद आ जाएगा, n बराबर 4 रखेंगे चौथा पद आ जाएगा। इस प्रकार से 4-5 पद अपन ज्ञात कर लेंगे, और फिर जब किसी भी समांतर श्रेणी अपने को दी हुई होती है उसका योगफल अपन आसानी से ज्ञात कर लेते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले के द्वारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का प्रथम क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इसको, और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका nवां पद अपने को दिया गया है a n बराबर 7 माइनस 3n। तो ठीक है, वही तरीका उसी तरीके से करेंगे अपन, यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो छोटे वाला फॉर्मूला कौन सा होता है वही लगाएंगे, एस n बराबर n बट्टा 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। आगे बात समझ में, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, जो 25 नंबर का पद होगा वही अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रथम पद ज्ञात करने के लिए इस nवें पद में n बराबर 1 रखेंगे, फिर अंतिम पद यानी कि 25 पद लेने अपने को, तो 25वां पद अंतिम होगा, तो n बराबर 25 रख के 25वां पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्रथम पद जब अपन ज्ञात करेंगे तो a फर्स्ट n की जगह 1 रख दिया, इसके द्वारा ज्ञात करेंगे तो n बराबर फर्स्ट हो गया, सॉरी n की जगह 1 हो गया, बराबर 7 माइनस 3 गुना n की जगह फिर से 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 को a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को 7 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा 4। आगे बात समझ में, प्रथम पद कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार से अंतिम पद कितने नंबर का होगा 25 नंबर का, तो n बराबर रखेंगे 25। ठीक है, तो 7 माइनस 3 इंटू n की जगह फिर से 25, अभी कितना हो जाएगा, देखो 25 पद कितना हो जाएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25 दिए 75, और 75 में से 7 माइनस करेंगे तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या में से माइनस हो रही है। तो जब 75 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 68, कितना आ जाएगा, माइनस का
68 आ जाएगा, 68 ही आएगा ना, ठीक है, 70 75, तो ये आ जाएगा अंतिम पद कितना आ जाएगा माइनस का 68। आगे बात समझ में। और n क्या होता है, कुल पदों की संख्या। तो अपन कितने पदों का योग याद कर रहे हैं, 25 पदों का योग याद कर रहे हैं, तो 25 हो जाएंगे कुल पद, तो n बराबर हो जाएगा 25। इस फॉर्मूले में n बराबर 25 रखना है, a बराबर 4 रखना है, a n यानी 25वां पद रखना है माइनस का 68। तो ये वाला ये सारे के सारे अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा s, n बराबर कितना रखेंगे 25 बराबर n बराबर कितना रखेंगे 25 बट्टे में 2, कोष्टक प्रथम पद कितना है 4 प्लस और अंतिम पद कितना 25 और माइनस का 68, तो कोष्टक माइनस का 68 ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो गया s 25, ये हो गया 25 बट्टा 2 कोष्टक, ये हो गया 4। अब देखो प्लस माइनस जब गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है, तो माइनस का 68 कितना आएगा, सो ये छोटा कोष्टक बंद कर देता हूँ, माइनस का 68, ठीक है। अब देखो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ बोर्ड को मैं डिवाइडेशन कर देता हूँ 2 भागों में, और बाकी शेष क्वेश्चन इधर करेंगे अपन। ये हो जाएगा s 25 बराबर 25 बट्टा 2। आगे बात समझ में, 25 बट्टा 2। अब देखो 4 माइनस 68 है, ठीक है, तो देखो 4 में से 68 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो 68 में से जब 4 कम करेंगे अपन, यानी कि कहने का मतलब यही होता है कि 64 में से ही कम करने होते हैं, लेकिन जो निशान है वो माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, छोटी में से बड़ी संख्या जब हमेशा घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो 64 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 64 और 4 का अंतर सॉरी 68 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, कितना हो जाएगा 64, लेकिन बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस का 64 हो गया। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये आ जाएगा s 25 बट्टा 2 और गुणा ये माइनस का 64, ठीक है, 64 में 2 का भाग लगाएंगे तो 32, लेकिन माइनस साथ में रहेगा, तो s 25 बराबर आ जाएगा 25 इंटू माइनस का 32, ठीक है। तो माइनस के 32 को आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो कितना आ जाएगा, s 25 बराबर गुणा करेंगे देखो 25 को 2 से यहाँ पे 2 बार पढ़ा बोलेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। अपनी हाथ पाई कितनी आएगी, कैरी कितनी आएगी 5, 25 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 75, और 75 5 कितना होता है 80 होता है, तो ये 800। लेकिन ये प्लस के 25 थे और ये माइनस के 32 है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस आता है, तो 25 पदों का योग कितना आ जाएगा माइनस के 800 आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, दूसरे तरीके से करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ये तरीका अच्छा है, इसीलिए अपने को ये फॉर्मूला भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक ये फॉर्मूला, एक इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसके द्वारा करते हैं तो आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। अगर उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते तो काफी बड़ा हो जाता, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये है जो आपके सामने है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग याद करना है जिसका द्वितीय तथा तीसरा तृतीय पद क्रम से 14 तथा 18, यानी कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका दूसरा पद तो 14 दिया गया है, तीसरा पद 18 दिया गया है, उसके प्रथम 51 पदों का योग याद करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसके अंदर अंतिम पद भी नहीं दिया हुआ अपने को, एनो पद नहीं दिया गया, तो अपनी पहली प्राथमिकता ये होगी वो समांतर श्रेणी निकालें अपन। तो समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे, देखो प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद, इस प्रकार से तो होती है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा पद कितना दिया गया अपने को, दूसरा पद दिया गया है 14, कितना 14, ठीक है, और तीसरा पद कितना दिया गया है 18, ठीक है। और जो सार्वंतर होता है वो लगातार 2 पदों का अंतर होता है, और ये बात पहले बताई गई कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में जो अंतर है वही इसका सार्वंतर यानी डी है, कितना है 4, 14 में कितना जोड़ेगी 18 हो जाए 4। अब देखो अपन जब डी सार्वंतर डी जो सार्वंतर है वो 4 अपने को दिया गया है, तो ये 14, दूसरा पद 14 है, तो प्रथम पद कितना आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 जोड़ने पे 14 हो जाए, तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा 10।
इस प्रकार से प्रथम पद आ गया, द्वितीय आ गया, तृतीय पद आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसमें कितने पद लेने हैं अपने को, इसके अंदर साफ साफ बताया गया है 51 पद लेने हैं। इसका मतलब कुल कितने पद है इसमें, 51। लास्ट वाला जो पद होगा वो 51वां पद होगा, लेकिन अपने को 51 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला कौन सा, अब की बार दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि दूसरा वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे एस एन बराबर n बट्टा 2, ठीक है, इसमें a प्लस ए एन, तो प्रथम पद तो अपने पास है, n भी अपने पास है, n भी कितना है 51, प्रथम पद भी कितना है 10, लेकिन अंतिम पद अपने पास नहीं है। इस श्रेणी, इस समांतर श्रेणी में 51 पद लेने हैं, लेकिन 51वां पद कौन सा है वो अपने पास नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आगे बात समझ में, ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब इसमें प्रथम पद और अंतिम पद अपने को दिया गया हो, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे वैल्यू है अपने पास, ये सभी इसके अंदर रख देंगे अपन। तो देखो एस एन का मतलब हो गया एस 51 बराबर 51 बट्टा 2 कोष्टक 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 51, 51 माइनस 1 मतलब 50 इंटू डी, डी कितना है 4। बस इसको हल कर लो, अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा s 51 बराबर 51 बट्टा 2, 10 इंटू 20 कितना हो गया 10 इंटू 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 प्लस, और 50 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200। आगे बात समझ में, अब स्टेप अपन आगे करते हैं, ठीक है। यहां से जो कि कितना हो जाएगा s 51 पदों का योग है, तो ये s 51 बराबर 51 बट्टा 2, ठीक है, कितना जाएगा 51 बट्टा 2 इंटू में, अब देख लो 200 प्लस 20 कितना हो गया 220, तो गुणा 220। अब देखो 51 में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन इसके साथ में 220 भी तो मल्टीप्लाई है, तो 220 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। आगे बात समझ में, कितना आएगा 110। अब देखो s 51 बराबर 51 इंटू 110, ये तो बात है 51 इंटू 110, ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो करो, देखो कितना आ रहा है, 0 का 0 लगेगा पहले, 11 को 1 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हो गया, फिर हाथ का 1 होगी, 11 को 5 से गुणा, 11 पंजो 55, 56 हो गया। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग कितना जाएगा 5610 आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये समांतर श्रेणी अगर आप दिमाग लगा लेते हो तो यहाँ से तुरंत निकाल सकते हो, वरना अपने को a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18 का समीकरण हल करने पड़ेंगे, उसके बाद में a और d के मान निकालने पड़ेंगे, तब जाके समांतर श्रेणी होगी। लेकिन देखो लगातार 2 पद दिए, किसी भी समांतर श्रेणी के यदि लगातार 2 पद दे दिए जाए, चाहे वो दूसरे तीसरे हो, चाहे वो 50वां 51वां हो, यानी कोई भी कहीं पे भी किसी भी समांतर श्रेणी का कोई से भी 2 लगातार पद होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लगातार पद होने चाहिए, और उन दोनों का अंतर कर देंगे तो अपने पास d आ जाएगा। d कितना है इसका 4, जब d 4 आ गया, ये 2 पद अपने को पता है, दूसरा पद 14 है और सार्वंतर 4 है, तो पीछे वाला पद इससे 4 कम हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला पद 4 ज्यादा है तो पीछे वाला 4 कम हो जाएगा। तो ये प्रथम पद हो गया a बराबर 10, सार्वंतर 4 हो गया, n कुल पदों की संख्या 51 दी हुई है, इस फॉर्मूले में रखेंगे, हल करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। उतार लीजिए अपने नोटबुक में। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को पहुंचाइए। क्या है आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का, ये है अपना प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यानी कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद दिया हुआ है और लास्ट वाला पद दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, और कहा जा रहा है कि उसका सार व अंतर 9 है, ठीक है।
अब देखो क्या कहा गया है, 9 हो तो उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, यानी प्रथम पद दिया हुआ है जो कि 17 से स्टार्ट है, और ये समांतर श्रेणी कहाँ पे खत्म हो रही है, 350 पे। तो ये टोटल कितने पद हो गए, उन पदों की संख्या पूछी है और इन सभी पदों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अपने को क्या क्या दिया गया है आंसर। अपने को ए बराबर प्रथम पद दिया गया है, इसका मतलब ए दिया गया कितना, 17। ठीक है, अंतिम पद, अब पदों की संख्या का पता नहीं है कितने, 10 है, 20 है, 50 है। यदि 50 पद होते तो यहाँ पे ए 50 लिख देते, लेकिन अभी पदों का पता है, पदों की संख्या का पता नहीं है, इसका मतलब ए एन, यानी अंतिम पद दिया हुआ है 350। आगे बात समझ में। साथ में ही अपने को सार्वंतर दिया हुआ है कितना, 9, यानी कि डी कितना दिया हुआ है, सार्वंतर। अब अपन एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि प्रश्नावली 5.1 और 2 में अपन पढ़ चुके हैं। ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके अंदर इनकी वैल्यू रख देंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है, 350, यानी अंतिम पद कितना है, 350। ए की वैल्यू कितनी है, 17 है, यानी प्रथम पद कितना है, 17 है। एन का पता नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, यहां से एन की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। जब एन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो एन क्या होता है, कुल पदों की संख्या होती है, यानी किसी भी समांतर श्रेणी में एन का जो मान होता है वो कुल पदों की संख्या होती है। तो एन का मान जैसे ज्ञात करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो n बराबर आते ही n की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो n की वैल्यू ज्ञात होते ही उन पदों की संख्या का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 17 को 350 में से माइनस करेंगे, ये हो गया 350 माइनस 17, इधर क्या रह गया, n माइनस 1 और इंटू में 9। ठीक है, अब आप चाहो तो 9 का भी इधर डायरेक्ट भाग लगा दो, एक साथ यहाँ गुण 9 इसके साथ गुणा हो रखा है तो इधर आके बट्टे में लग जाएगा। आगे बात समझ में। आप देखो 350 में से जब 17 अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 333 और बट्टा 9 बराबर n माइनस 1। 333 में जब 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 तिये 27, कितना आएगा, 9 तिये 27, 6 बचेगा, 3 करेंगे 63, 63 में 7 में 63, यानी कि 37 बराबर n माइनस 1। अब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी, 37। इसका मतलब इस एक को इधर पक्षांतर करेंगे, n माइनस 1 है, ये 1 है माइनस का, ये बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 37 में आकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। आगे बात समझ में सभी को। ठीक है, तो अब अपने को पता चल गया कि इसकी इस प्रकार की जो समांतर श्रेणी है कैसी, जिसका प्रथम पद 17 हो और अंतिम पद 350 हो, जिसका सार्वंतर 9 हो, उसके अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है, 38। अब अपने को क्या पूछा है, उनका योग ज्ञात कीजिए, यानी उन 38 पदों का योग अपने को ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें आप चाहो तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। जो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले बताए थे, दोनों ही फॉर्मूले आप ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर छोटा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एस एन बराबर n बट्टा 2। ठीक है, इंटू यानी कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद। आगे बात समझ में। तो देखो n की वैल्यू अभी भी अपने ज्ञात की कितना है, 38, तो s 38 हो गया, n की जगह फिर से 38 बट्टा 2 हो गया, क्योंकि 38 पदों का योग याद कर रहे हैं। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद दिया हुआ अपने को पहले से 17, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 350, यानी कि 38वां पद। ठीक है, यहाँ पे जो ए एन बराबर 350 लिखा था, ये ए 38 यानी 38वें नंबर का पद है, क्योंकि अंतिम पद हो गए, टोटल 38 ही पद है, तो टोटल 38 पद है तो अंतिम पद हो गए 38वां पद है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना है, 350 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसको हल करते हैं, तो एस 38 बराबर 38 में 2 का भाग लगाएंगे तो 19 बार जाएगा, इंटू अब देखो 350 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 367। ठीक है, यानी कि 367। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करेंगे, तो मल्टीप्लाई इधर रफ में कर लेते हैं, 367 का 19 से मल्टीप्लाई करें तो 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 63। ठीक है, फिर 6 हाथ पाई आ जाएगी, 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 54 और 6 कितना हो गया, 60, फिर 6 हाथ पाई हो गई। ठीक है, फिर 9 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना हो गया, 27 से 6 कितना, 33 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें 7 6 3 इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 7 9 6 कितना आ गया, 6973। तो
S 38 बराबर कितना आ जाएगा 6973। ये इस समांतर श्रेणी के 38 पदों का योगफल आ जाएगा। तो दो आंसर अपने से पूछे गए थे, दोनों आंसर अपने निकाल लिए। एक तो उस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग पूछा गया था और एक उसमें कुल कितने पद हैं ये अपने से पूछा गया था। तो दोनों ही आंसर अपने निकाल लिए। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 1 से लेकर 1000 तक यानी 1 से 1000 के बीच में जो 3 से विभाजित है 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याएं हैं उन सभी का योग क्या होगा। तो देखो पहले 1 से लेकर 1000 तक में 3 से विभाजित होने वाली संख्या, देखो पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से काउंटिंग है और कहां तक हो रही है 1000 तक की बात हो रही है। लेकिन अपने को चाहिए 3 से भाज्य। अब 3 से भाज्य कौन कौन सी है, देखो एक ये तो है नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये हो गई 3, फिर 3 दूनी 6, ठीक है ये बीच की कट जाएगी, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, इस प्रकार से ये संख्याएं। और 1000 में 3 का भाग जाता नहीं है, 999 में 3 का भाग जा रहा है। इससे पहले कोई संख्या होगी वो होगी 996। ठीक है, 1 से लेकर 1000 के बीच ये वो संख्याएं हैं जिनके अंदर 3 का भाग जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और दे दी अपने को, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। इसका मतलब इनमें से भी जो सम संख्या है उनको तो छोड़ दिया जाए और विषम संख्या है उनको ले लिया जाए। तो देखो 3 है, ये तो विषम संख्या है। सम और विषम कौन सी होती है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी कि जिस संख्या के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर सके वो सम संख्या होती है। और जिसके 2 बराबर बराबर टुकड़े नहीं कर सकते, पॉइंटों में होंगे, वो विषम संख्या होती है। तो 3 के यदि 2 टुकड़े करेंगे तो 1.5 होगा, बराबर बराबर, जो कि पॉइंट में आ गया। जबकि 6 के 2 टुकड़े करेंगे तो 3 3 बराबर, बिल्कुल ही बराबर हो रहे 3 3 बिना पॉइंट के, तो ये विषम संख्या। तो 6 छूट जाएगी, फिर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। उसके बाद में 12 ये भी छूट जाएगी, तो 12 छोड़ देंगे, उसके बाद में 15 आ जाएगी। तो विषम संख्या कौन कौन सी हो गई, 3 9 15। उसके बाद में 18 को छोड़ देंगे, 21 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपनी फाइनल समांतर श्रेणी बनेगी। ठीक है, और ये संख्याएं कौन सी, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में 996 में 3 का सम संख्या है, क्योंकि 996 एक सम संख्या, इसके 2 बराबर टुकड़े कर सकते हैं। किसी कोई भी बड़ी संख्या होती है उसका सम व विषम का पता करें तो सिर्फ उसका इकाई अंक देख लो, कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना 6, और 6 एक सम संख्या है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी सम संख्या होगी। तो 996 को छोड़ देंगे, अपन क्या ले लेंगे 999 ले लेंगे। तो जिस समांतर श्रेणी का अपने को योग ज्ञात करना है वो समांतर श्रेणी ये है। आ रही है बात समझ में, वो समांतर श्रेणी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का योग अपने को ज्ञात करना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, अतः अभीष्ट समांतर श्रेणी, अभीष्ट समांतर श्रेणी का मतलब जो समांतर श्रेणी अपने को चाहिए वो कौन सी है, 3 9 12 नहीं 3 9 15 21 और इस तरीके से ये कहां तक है, ये है 999 तक। क्योंकि उसके बाद तो 1000 को पार कर देंगे, जबकि 1000 से बड़ी संख्या तो लेनी नहीं अपने को, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, 999 ही होगी। आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर आपसे कोई सा भी फॉर्मूला यूज कीजिए, उसमें अपने को n तो चाहिए। n का मतलब इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें देखो कुल पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कुल पदों की संख्या अपन हमेशा nवें पद से ज्ञात करते हैं। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसके अंदर an का मतलब अंतिम पद कितना है 999, कितना है 999 बराबर a का मतलब कितना है 3, प्रथम पद कितना है 3, प्लस n का पता नहीं है तो n-1, और d कितना है, d आप कोई भी 2 लगातार पदों का अंतर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6। आ रही बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। देखो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6, 15 में से 9 निकालेंगे 6, 21 में से 15 निकालेंगे 6, यानी लगातार कोई भी 2 लगातार पद है उनका अंतर कर लीजिए, वही अपना डी आएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये 3 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
तो 999 माइनस 3, इधर कितना रह जाएगा n माइनस 1 और इंटू में 6। अब देखो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको यहाँ से हटा देंगे और इधर बट्टे में 6 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हट गया पूरा। अब देखिए इसमें कितना 999 में से 3 माइनस करेंगे तो 996 और बट्टे में 6 आ गया, बराबर कितना हो गया n माइनस 1। अब देखो 6 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, कितना बच गया 3, 9 में एक बार गया, 6 माइनस किया 3 बच गया, 3 के पास में 9 ऊपर से 9 उतारेंगे कितना हो गया 39, फिर 6 का भाग देंगे तो 6 बार 36, फिर 3 बच गया 6, फिर 6 36। अब तो कितना आ गया 66, किसके बराबर आ गया n माइनस 1 के। तो इस एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में, ये हो जाएगा 167 यानी 167। तो ये टोटल संख्याएं यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है 3, 9, 15, 21, ये यहाँ से लेकर 999 तक अब सभी पद लिखेंगे तो कितने पद बनेंगे, वो 167 पद बनेंगे। अब अपने को इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 3 से विभाजित होने वाली सभी विषम संख्या हैं और इन सब का योग ज्ञात करना है। तो इस समांतर श्रेणी का अपने को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में। तो योग ज्ञात करने के लिए अब आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि अपने पास a भी है, अपने पास d भी है, अपने पास n भी है और अपने पास अंतिम पद भी है। तो जो चाहो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ से तो अपन छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद है अपने पास Sn, n कितना है 167 और 167 n की वैल्यू रख दी अपन ने। प्रथम पद कितना है 3 और अंतिम पद कितना है 999, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो S167 बराबर 167 इंटू, अब इसके अंदर जब अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 1002 बनेगा। कितना बनेगा 1002। जब 1002 के अंदर अपन 2 से भाग लगाएंगे, 167 में तो 2 का भाग जा नहीं रहा, तो इधर 1002 में कितनी बार जाएगा 501, यानी कि इसका आधा कर देंगे। दो किसी भी संख्या में 2 का भाग देने का मतलब है उस संख्या को आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 1002 का आधा कितना हो गया 501। अभी कितना हो जाएगा 167 बराबर 167 इंटू 501। अब 501 को 167 से गुणा कर देंगे अपन, इधर रफ के अंदर ये 167 हो गया और ये 501 हो गया, मल्टीप्लाई इनका करेंगे अपन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 167, फिर 0 0 0 हो गया, फिर साथ में जो 35 हो गया, 3 नस्ल की हो जाएगी, 6 5 30 से 3 33 हो गया, 3 हो गए, 5 के 5 3 8। मल्टीप्लाई तो सभी को करना आता ही है, नहीं आता 7 6 6 3 8 कितना जाएगा 83,667। तो 167 पदों का योग कितना आ जाएगा 83,667 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो रफ कार्य है वो अपने बोर्ड से तो हटा देते हैं, बाकी अपने जो बोर्ड की कॉपी होगी उसमें तो पीछे किया हुआ होगा, तो हटाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां तो अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आप